जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के साथ एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूँ। गुरु अस्त हो रहे हैं। चलिए मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं। इस सबसे पहले आपसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। वैसे तो मैं हमेशा कहती हूँ कि ये जो आपको राशिफल बता रही हूँ वो लग्न के अनुसार है, लेकिन गुरु को कई बार राशि की दृष्टि से भी देखा जाता है। तो राशि की दृष्टि से देखने के लिए भी अपनी राशि समझ के भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम जानें कि गुरु 31 मार्च 2023 को सुबह 6:24 पर अस्त हो रहे हैं मीन राशि में और 30 अप्रैल को पूर्व में उदित हो जाएंगे दोपहर 3:19 पर मेष राशि में, क्योंकि गुरु जो है 22 अप्रैल को मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं। हम देखें कि इन दिनों गुरु किस नक्षत्र में रहेंगे। तो गुरु जब अस्त होंगे तब वो रेवती नक्षत्र में रहेंगे और रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र होता है जो गुरु को कम सुहाता है। बुध और गुरु आपस में शत्रु हैं, लेकिन यहाँ पर सूर्य गुरु कॉम्बिनेशन बना हुआ है मीन राशि में, जहां पर गुरु जो है 11 डिग्री के अंदर सूर्य की विसिनिटी में आ गए हैं और उस कारण जो है गुरु अस्त हो जाने वाले हैं और गुरु अस्त हो चुके हैं। ये आप 31 मार्च के बाद कह सकते हैं। अब यहाँ पर ये भी बात देख लीजिए कि सूर्य 14 अप्रैल को मेष में प्रवेश कर जाएंगे और यहाँ पर जो है सूर्य की फिर भी विसिनिटी में रहेंगे गुरु, इसलिए कुछ दिन आगे तक जो है गुरु अस्त ही रहेंगे। अब लोग गुरु के विषय में क्या मानते हैं? गुरु जो है वो विवाह के कारक होते हैं, संतान के कारक होते हैं, व्यवसाय के कारक होते हैं, धन के कारक होते हैं, ज्ञान के कारक होते हैं। कहा जाता है कि सूर्य राजा है तो गुरु मंत्री है, और जब एक घर में राजा और मंत्री दोनों बैठकर मंत्रणा कर रहे हैं तो ये कॉम्बिनेशन उच्च कोटि का कहलाता है। इसमें ज्ञान की वृद्धि, इसमें बहुत आगे बढ़ जाना किसी भी काम धंधे में, इसमें अगर बच्चे पैदा हों तो बहुत ही ज़्यादा विद्वान होते हैं जिनका सूर्य गुरु कॉम्बिनेशन होता है, लर्नेड होते हैं ऐसे बच्चे, और सूर्य गुरु कॉम्बिनेशन में बहुत ज़्यादा धनवान भी होते हैं। तो ये बात आप समझ के चलिए कि नेचुरली सूर्य और गुरु का कॉम्बिनेशन या सूर्य के साथ किसी भी ग्रह का कॉम्बिनेशन होगा एक्सेप्ट राहु केतु, तो सूर्य उनको अस्त कर देता है जब वो 1 डिग्री कली नज़दीक आना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य गुरु के कॉम्बिनेशन का ये असर जो है यहाँ पर ख़त्म हो चुका है और गुरु भले ही बलहीन और निस्तेज दिखते हैं पृथ्वी से, क्योंकि हम उन ग्रहों को निस्तेज मानते हैं जो कि सूर्य के विसिनिटी में आकर पृथ्वी से दिखते नहीं और हम उन्हें अस्त का मानते हैं। ऐसे गुरु अस्त होने पर हम उनको इस प्रकार से लेते हैं कि सारे जो मंगल कार्य हैं, शादी ब्याह मुंडन गृह प्रवेश कोई भी तरीके का संस्कार या अन्य कोई कार्य होते हैं तो वो सब बंद हो जाते हैं और जितने दिन गुरु अस्त रहता है ये सब कार्य वर्जित भी माने जाते हैं। अब ऐसा होने पर भी गुरु का बल जो है खत्म हो जाता है ऐसा नहीं। आप कहेंगे ऐसा क्यों? आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि गुरु जो है आपकी पर्सनल कुंडली में कैसे बैठे हैं। मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है कि गुरु उनके अस्त हैं और सूर्य गुरु कॉम्बिनेशन बना हुआ है, तब भी उनको बहुत ज़्यादा विवाहित जीवन से सुख मिलता है, धनवान होते हैं, यशवान होते हैं, और अगर पंचम स्थान पर दृष्टि हो गुरु की तो उनके बच्चे भी बहुत अच्छे होते हैं, हर प्रकार से व्यवसाय में आगे बढ़े हुए और विद्वान लोग होते हैं ऐसे। तो एकदम से उसको नेगेटिव लेकर नहीं चलना है। यहाँ पर जो मेन बात है वो पर्सनल कुंडली के हिसाब से ये है कि गुरु आपकी नौमांश कुंडली में क्या असर रखते हैं। अगर गुरु नौमांश कुंडली में अच्छा असर रखते हैं, अच्छे स्थान पर बैठे हैं, केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं, तो यहाँ पर गुरु आपको अच्छा ही असर देने वाले हैं, भले ही वो थोड़ी देर के लिए निस्तेज हो जाएं। एक व्यक्ति, इसको मैं इस तरह से समझाती हूँ कि अपने घर में बैठा हुआ है, बहुत ज़्यादा फायदा दे रहा है अपने घर वालों को, क्योंकि गुरु जो है मीन राशि में अपने ही घर में बैठे हुए हैं
अपने मित्र के साथ बैठे हुए, तो एक घर में एक व्यक्ति अपने मित्र के साथ बैठा है, तो भले ही थोड़ी देर के लिए वो वीक फील करे या भले ही थोड़ी देर के लिए वो अपने आप ऐसा सोचे कि उसको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे उसको थकन हो रही है, तो क्या ऐसा होगा कि वो अपने घर वालों का बुरा चाहेगा या अपने घर वालों के साथ कुछ बुरा कर देगा? बिल्कुल नहीं, उसकी अच्छाई ख़त्म नहीं होगी और उसकी यही अच्छाइयाँ जो हैं आगे बढ़ेंगी। लेकिन मज़ेदार बात आपको मैं एक और बताती हूँ जो यहाँ पर गौर करने वाली है। वो ये है कि जिन लोगों के लिए गुरु कारक नहीं होता, ऐसी कई राशियाँ हैं, जैसे वृषभ राशि और तुला राशि, मिथुन राशि और कन्या राशि। हालांकि गुरु हर व्यक्ति के लिए कारक होता है ऐसा माना जाता है, क्योंकि गुरु की दृष्टियों से कई सारे काम बनते हैं। लेकिन गुरु जो जिनका शत्रु है, जैसे वृषभ राशि, तुला राशि में, मिथुन राशि, कन्या राशि, ऐसी सब राशियां जिनका गुरु शत्रु माना जाता है, वहां पर जब गुरु अस्त भी होता है तो ऐसे लोग ज़्यादा गड़बड़ाते नहीं और इनका कुछ बुरा नहीं होता। हालांकि मिथुन लग्न के लिए दशम भाव का स्वामी है गुरु और सप्तम भाव का स्वामी है, तो वहां पर असर जरूर पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत घर का कोई व्यक्ति बीमार हो जाए, निस्तेज हो जाए, तो आप थोड़ा लो फील करते हैं, उतना ही भर होने वाला है। चलिए हम जानते हैं मेष से लेके मीन राशि पर गुरु के निस्तेज होने पर क्या असर पड़ेगा, गुरु की दृष्टियों का क्या असर पड़ेगा। अब जो व्यक्ति वीक हो जाएगा वो थोड़ा सा थकन की दृष्टि से देखेगा और उसकी दृष्टियों में भी उसका इतना बल नहीं रहेगा। लेकिन ये एक ही महीने की बात है और उससे पहले ही गुरु मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहाँ पर राहु विराजमान है। तो ये गुरु चंडाल योग भी बनेगा, जिसकी चर्चा आगे करूंगी मैं। फिलहाल हम जानते हैं गुरु अस्त का फल और गुरु के कुछ उपाय इस वीडियो के अंत में मैं आपसे चर्चा करूंगी। मैं गुरु के उपायों का जो पहले चर्चा कर चुकी हूं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, तो वो भी ज़रूर ध्यान से देखिएगा। आज मैं जो गुरु के उपायों की चर्चा करूंगी बहुत ही प्रैक्टिकल होंगे। मेष लग्न वालों के लिए गुरु जो हैं आपके भाग्य भाव के और आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं। इन दिनों द्वादश में ही बैठे हैं और वहां पर सूर्य विराजमान है। कई सारे काम बना रहे थे, विदेश रिलेटेड थोड़े से ठंडे पड़ सकते हैं। आपके प्रेम संबंध जो बहुत उछाल था तो अब थोड़ा सा बैक सीट ले सकते हैं आप, और जो कामकाज आपका चल रहा था विदेशों में, थोड़ा सा ठंडे बस्ते में जा सकता है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। माता की तबीयत 9 पर 9 रहेगी। गुरु की दृष्टि जो है उन माता की तबीयत पर है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा उनको भी पुश करना पड़ेगा। यहीं जो गुरु की दृष्टि सप्तम भाव कन्या राशि पर पड़कर कन्या राशि वालों को बेचैनी थी, मोटापा आया था, शुगर डायबिटीज बढ़ा था, वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे। ये भी फल मज़ेदार है। तो यहाँ पर कन्या राशि वालों का अच्छा हो रहा है। और आप मेष लग्न वाले, आपके लिए कन्या राशि जो है षष्ठ भाव की राशि है, तो आपके विरोधी शांत हो जाएंगे और आपके लोन्स वगैरह मिलने की राहें खुलेंगी और आपकी तबीयत थोड़ी सी आप संभालिए, बस इतनी भर बात है। वृषभ लग्न वालों के लिए गुरु अस्त होने वाले हैं आपके लाभ भाव में। आपके लाभ भाव और अष्टम भाव के स्वामी हैं और लाभ भाव में बैठकर जब अस्त होंगे तो चलते चलते बहुत सारा काम जो आपका हो रहा था उसमें थोड़ा सा विलंब हो सकता है, बिगड़ेगा कुछ नहीं। और आपके केसेस विवाद में जो बातें सलट रही थी उनमें भी थोड़ा विलंब हो सकता है। अब यहाँ पर उस बात के कारण मेंटल टेंशन लेकर, या व्यवसायिक पार्टनर या विवाहित जीवन के पार्टनर के कारण मेंटल टेंशन लेकर अपनी तबीयत खराब करना मूर्खता होगी। इसलिए इन बातों पर ध्यान नहीं देना है कि क्या ठंडा पड़ा है, जो दूसरे काम है वो निपटा लीजिए इस दौरान। अब यहाँ पर आपकी यात्राओं में आपको कोई भी व्यत्यय नहीं आएगा। गुरु की दृष्टि पड़ रही है पहले जैसे ही। हाँ, थोड़ा सा इतना सा ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा उम्मीदें लेकर मत निकलिए कि सारे काम बन जाएंगे ऐसा वैसा। और यहाँ पर जो आपकी मानसिक शक्ति है वो बढ़ने वाली है, क्योंकि गुरु जो है सप्तम दृष्टि कन्या राशि पर डाले पंचम भाव पर आपकी, और बेचैन थे आप अपने द्वि स्वभाव को लेकर, अपने ऐसे स्वभाव को लेकर के गुरु की दृष्टि के कारण कभी आप सात्विक हो रहे थे, कभी व्यवसायिक भौतिकता ज़्यादा दिमाग में थी। तो अब आप प्रॉपर भौतिक हो जाएंगे और अपने डिसीजंस अपने और बच्चों के विषय में ले पाएंगे।
विवाहित जीवन के साथ ही पूर्ववत आपका साथ निभाते रहेंगे। व्यवसायिक पार्टनर भी, लेकिन थोड़ा सा कमी आ सकती है। मिथुन लग्न, आपके लिए ये खबर जो है गुरु के अस्त होने की आपके कामकाज में ठंडावस्था लाती है, तो आप गुरु के उपाय नहीं कर सकते। कुछ कॉमन उपाय हैं मैं जो एंड में बताने वाली हूँ, वो आप जरूर सुनिएगा। आपके सप्तम भाव दशम भाव के स्वामी हैं और इन दिनों बैठे हैं दशम में। कार्य तो खूब बढ़ा रहे हैं आपका, और आपकी नेक नामी, आपका प्रचार हो रहा है, आपको अवार्ड्स रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, और आगे गुरु चंडाल योग बनेगा तो सावधान अभी से। लेकिन फिलहाल आपको मैं बता दूं, थोड़ा सा विलंब होने के बावजूद भी माता पक्ष से पूर्ण सपोर्ट, घर में सुखों की व्यवस्था, जो हेल्पर्स भाग गए थे वो वापस आ जाएंगे। पैसों में थोड़ी कमी हो सकती है, लेकिन आपको कुछ महसूस नहीं होगी, क्योंकि पूर्ववत 60-70% पैसा तो आता ही रहेगा। और विरोधी थोड़ा सा फुरफुर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो आप इतना घबराए नहीं, आपके लोन्स वगैरह से रिलेटेड आपके सही काम चलते रहेंगे। बस विवाहित जीवन के साथी के साथ आपको उनको सपोर्ट करते हुए उनकी तबीयत का ध्यान देते हुए चलना है। कर्क लग्न, आपके लिए गुरु कारक हैं, आपके भाग्य के स्वामी बनते हैं, आपके श्रेष्ठ भाव के स्वामी बनते हैं। भाग्य भाव में जो अस्त हुए, तो आप एक बात समझिए कि पहले यात्राएं अच्छी नहीं जा रही थी, काम नहीं मिल रहे थे, निस्तेज हो गए थे आप। अब आप भाग्य भाव में गुरु बैठने के बावजूद जो काम नहीं हो रहा था वो अब होगा, क्योंकि अब आप एकदम से उठ खड़े होंगे काम के लिए। आपके कई सारे काम बन जाएंगे, यात्रा में आपकी कई सारी उत्साह उमंग जागेगा, पराक्रम जागेगा, छोटे भाई बहनों से रिलेटेड काम बनेंगे। आपके कुछ काम ऑफर्स जो आ रहे थे वो विलंब से बनेंगे, लेकिन बनेंगे। लग्न पर दृष्टि है गुरु की, तो आप सात्विक और प्रेमल हो गए हैं, तो वो थोड़ा सा कमी आएगी, थोड़ा सा तेजी आएगी, लेकिन बिगड़ेगा कुछ नहीं। और मानसिक टेंशन थोड़ी सी बढ़ सकती है, उसके लिए आप क्या करें, अपने बच्चों की सलाह लें, मेडिटेशन प्राणायाम योग वगैरह करें। सिंह लग्न, आपके लिए गुरु गुरु बैठे हैं अष्टम भाव में, सूर्य गुरु कॉम्बिनेशन है। व्यवसायिक पार्टनर, विवाहित जीवन के पार्टनर के साथ मिलकर खूब काम काज कर रहे थे, अब क्या होगा, अब धन लाभ होना शुरू हो जाएगा। आपके जो परिवारजनों के सपोर्ट से आपके संचित धन होना शुरू हो जाएंगे। आपके काम काज बोलने चालने के बनना शुरू हो जाएंगे। काउंसलिंग, कंसल्टेशन, सिंगिंग, कारोबार, आपके जो भी हैं बोलने वाले, भाषा वाले, कम्युनिकेशन के जॉब बनना शुरू हो जाएंगे। थोड़ी सी तबीयत संभालिए, बस पेट से रिलेटेड, हिप्स, गर्दन, गुदा, नीचे के पैर, इन सब चीज़ों से रिलेटेड कोई परेशानी है, चेकअप वगैरह करा लें। और साथ में आपके विदेश रिलेटेड कारोबारों में थोड़ा ध्यान दें। आपके कुछ कामों में कमी है, उन कामों को पूरा करिए। प्रेम संबंधों में आपने कुछ अगर गलत बोला है तो अपनी गलती सुधार लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप थोड़ा सा स्पेस देके चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। घर की व्यवस्था में बहुत ज़्यादा सुखों में लौट रहे थे आप, तो अब थोड़ा सा कमी आएगी। उठिए, काम करिए, आपको संचित धन करना है, आपको काम करने हैं अब थोड़ा तेज़ी से। कन्या लग्न, आपके लग्न पर गुरु की दृष्टि आपको मोटा बनाती थी, डायबिटीज से रिलेटेड समस्याएं, क्योंकि विरोधी स्वभाव के ग्रह हैं, लेकिन विवाहित जीवन से सपोर्ट भरपूर था, व्यवसायिक जीवन से भरपूर सपोर्ट था। तो अब क्या हो रहा है, उनका सपोर्ट तो है, सूर्य बैठे हैं वहाँ पर थोड़े दिन और फिर भी आपको जो बहुत बेचैनी, किसी मतलब अच्छे ग्रह आने के बावजूद भी बेचैनी, राहु के कारण, गुरु के कारण जो पर्सनैलिटी से रिलेटेड ट्रेड्स थे वो बिगड़े हुए, तो वो अब सुधरेंगे। आप कई सारे काम अपने बना सकते हैं, अपने मीडिया आर्ट से रिलेटेड, और अपने काम अब आपके खुल सकते हैं। हालांकि गुरु की दृष्टियाँ जो बहुत धन ला रही थी थोड़ा कम करेंगी, और आपकी यात्राओं में जो बहुत ज़्यादा आपको लाभ हो रहा था वहाँ पर थोड़ी सी कमी आएगी। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, एक जगह फ़ायदा भी होने जा रहा है, एक जगह थोड़ा नुकसान नहीं कह सकते आप इसको, थोड़ा सा बदलाव होगा। तुला लग्न, तुला लग्न वालों के लिए गुरु की दृष्टि जो है ये यहाँ पर षष्ठ भाव के स्वामी है और आपके पराक्रम भाव के स्वामी है, और गुरु की दृष्टि जो है पड़ रही दशम भाव पे। काम काज अचानक से मिल गया था आपके ढैया खत्म होने के बाद, गुरु बदलने के बाद, और काम काज अभी भी मिला रहेगा। गुरु यहाँ पर कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे आपको, काम काज में आपकी इज्जत ओहदा बढ़ता रहेगा। और जो विदेश रिलेटेड काम कम हो गए थे, प्रेम संबंध खराब हो गए थे, वो फिर से बन सकते हैं। और ये खुशखबरी है कई लव बर्ड्स के लिए,
कि आपके प्रेम संबंध ठीक हो सकते हैं, आपके विदेश रिलेटेड काम बढ़ सकते हैं, शुभ खर्चे हो सकते हैं। और याद रखें, संचित धन बहुत ज़्यादा बना लिया था या नहीं बनाया था तो अब बना लीजिए, क्योंकि गुरु यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं, इसलिए आपको ये कार्य अपना कर देना है। वृश्चिक लग्न, अब गुरु जो है आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, आपके द्वितीय भाव के स्वामी हैं, और अस्त होने के बावजूद माइंड बहुत चलाएंगे, बहुत ज़्यादा काम आपका विद्वत्ता से रिलेटेड, आपके ज्ञान से रिलेटेड आपका होगा। अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, मित्रों से सहयोग, और आपको लोग ज्ञानी कहेंगे, आपको बुद्धिमान कहेंगे। और जो पीछे केसेस विवाद हो गए थे, जो धन लाभ नहीं हो रहा था, वो होगा अब। मज़ेदार बात यह है कि अंदर से सात्विकता बढ़ी हुई है, अंदर से सब अच्छा है, लेकिन कामकाज बढ़ने के बावजूद, भाग्य भाव को गुरु के देखने के बावजूद, कुछ न कुछ जुगाड़ होने के बावजूद पैसे नहीं आ रहे थे, तो पैसे आएंगे। तो इस बात को लेकर आप आश्वस्त रहें कि आपके पैसे आ रहे हैं, संचित धन बढ़ेगा, और आपके थोड़ा सा कमी आपको लगती है इन चीज़ों में, तो बस 1 महीने का वेट है, उसमें भी 1 महीने के बीच में गुरु स्थान परिवर्तन ही कर रहे हैं, तो ये 22 अप्रैल से ज़्यादा इस पर उम्मीद मत रखिए। अगले वीडियो में देखिएगा कि क्या गुरु करेंगे, गुरु चांडाल योग बना के। धनु लग्न, धनु लग्न वालों के लिए आप समझ लीजिए कि आपके लग्नेश हैं, आपके चतुर्थेश हैं, आपके माता के स्वामी, आपके स्वामी, और माँ की उन्नति, माँ का ज्ञान और विद्या, पढ़ाई, कई माएँ भी पढ़ती लिखती, आगे बढ़ती हैं, काम करती हैं, घर संभालती हैं। ऐसा तो नहीं कि सभी माएँ घर बैठी रहती हैं, तो उनका प्रॉपर्टी बनाना या आपकी प्रॉपर्टी बनना, आपके कार्यों का बनना, कार्य ठप्प हो गए थे कई। मज़ेदार बता दूं मैं आपको बात, माँ का सपोर्ट है, माँ की उन्नति हो रही है, लेकिन आपके कार्य, कुछ कार्य बंद ही हो गए तो खुल जाएंगे। मज़ेदार बात है, आपके लग्नेश हैं, आप थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको मज़ा नहीं आ रहा है, और वहाँ से काम मिल रहा है तो काम लीजिए। काम क्यों मना करना है, क्योंकि आपके भाग्येश भी इन दिनों जो है गुरु के साथ कॉम्बिनेशन बना के बैठे हैं, तो नेचुरली घर परिवार की सुख व्यवस्था बढ़ेगी। सुख व्यवस्था बढ़ाने के लिए काम तो होना चाहिए, तो काम तो बढ़ेगा। थोड़ा सा अपना विटामिन्स वगैरह, एक्सरसाइज, योग वगैरह सब करके, विटामिन्स खा के अपनी पूर्ति कीजिए और काम पे लगिए। कहते हैं ना, एडेक्स मलिए और काम पे लगिए। अब गुरु की दृष्टियाँ आपको एकदम क्या कहते हैं, थोड़ा सा हेल्थ को लेकर एकदम कॉन्फिडेंट बना रही थी, वहाँ पर थोड़ा हेल्थ का भी केयर करनी पड़ेगी आपको। और प्रेम संबंध जो आपके बिगड़ रहे थे, तो थोड़े से और अब आप डिटैच्ड हो जाएंगे। आगे चल के आपके शादी के भी योग आने वाले हैं, इसलिए अब आप शादी के लिए सोचना आरंभ करेंगे। मकर लग्न, मकर लग्न वालों के लिए गुरु जो हैं द्वादश भाव और पराक्रम भाव के स्वामी हैं, और वो भले ही थोड़ा अस्त हो, भले ही थोड़ा लेजीनेस हो, सुस्ती हो, थोड़ी सी हल्की सी ऐसी बात हो कि काम हो नहीं रहा और क्यों नहीं हो रहा, इन सब बातों को लेकर उदासी हो, लेकिन कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको सपोर्ट है बहुत ज़्यादा अपने छोटे भाई बहनों का। आपके यात्राओं में काम बड़े बढ़िया हो रहे हैं, आपके सास ससुर का सपोर्ट है, आपके सपोर्ट है, आपके उत्साह का, क्योंकि सूर्य भी तो बैठे हैं, ऐसे थोड़ी सूर्य को नगण्य गिन सकते हैं। और सूर्य साथ में आपको कई सारी हेल्थ की रिलेटेड प्रॉब्लम से भी निकालते हैं। धन लाभ थोड़ा कम हो सकता है, आगे आके आ जाएगा, लेकिन फिलहाल कोशिश यही कीजिएगा कि 22 अप्रैल से पहले अपने कई सारे विदेश रिलेटेड काम और अपने विद इन इंडिया काम जो आपको ख़त्म करने हैं वो कर लें, तो अच्छा रहेगा। अब गुरु अपने आप में आपके विवाहित जीवन के स्थान को भी देखते हैं, तो वो बात आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पर कमी आएगी, आपको लगेगा कि ये क्यों हो रहा है ऐसा। लेकिन एक और मज़ेदार बात जो सबके लिए कह रही हूँ मैं, कि गुरु आपके जहाँ पर भाग्य भाव को, कन्या राशि को देखते हैं, वहाँ पर कई सारे काम जो बोलते हैं ना 4 काम है तो 2-3 काम ठप्प ही पड़ गए थे, तो वो काम जाग उठेंगे, वो काम आपके लिए बढ़ेंगे, आपकी कई सारी यात्राएं जो है कामों के लिए शुभ हो जाएंगी। कुंभ लग्न, कुंभ लग्न वालों के लिए आपके जो है लाभ भाव और आपके धन भाव के स्वामी हैं। आपके लिए तो पैसा है गुरु, और ये पैसा जो है संचित होते होते कुछ कमी आ गई, आपने सोचा ये क्या हुआ, बीच में आया ट्रैफिक हवालदार। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको,
क्योंकि गुरु आपके लिए कारक बनते हैं। यहाँ पर सूर्य के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनाते हैं। हालांकि विवाहित जीवन के साथी से अनबन होते हुए भी सूर्य गुरु कॉम्बिनेशन के कारण उनका सपोर्ट आपके पीछे बहुत ही ज़्यादा तगड़ा रहेगा। जब जब सप्तम भाव का स्वामी अष्टम में जाता है अपने से, तो ऐसे कुछ होता है कि अगर तो अपने मित्र के घर जाता है तो वहाँ पर सपोर्ट करता ही करता है, और शत्रु के घर जाता है तो डाइवोर्स तक लेने की स्थिति आती है। तो यहाँ पर ऐसी कोई स्थिति नहीं है। आपके पैसे, संचित धन सरकारी दरबारी कामों से हो ही रहे हैं। आपको 22 अप्रैल से पहले अपने लोन्स वगैरह से रिलेटेड काम भी निपटाने हैं। आपको कुछ ऐसे काम निपटाने हैं जो आपकी तबीयत से रिलेटेड हों। डायग्नोज हो जाएगा, तबीयत बहुत दिनों से ख़राब थी तो वो अब पता चल जाएगा क्या समस्या है, व्यवसाय क्यों नहीं बढ़ रहा था, मतलब क्या लूपहोल्स थे। व्यवसाय आपका अच्छा चल रहा था लेकिन कुछ लूपहोल्स थे जो पकड़ में नहीं आ रहे थे, तो वो आपको अब पकड़ में आएंगे। आपके ससुराल पक्ष से भी आपको सपोर्ट अब मिलना शुरू होगा। परिवार का सपोर्ट थोड़ा सा कम हो तो बेचैनी मत करिएगा। मीन लग्न आपके लग्नेश है। नेचुरली जब अस्त होंगे तो आप थोड़ा सा लो फील कर सकते हैं। यहाँ पर आप ऐसा फील कर सकते हैं कि कुछ उत्साह में कमी है, कुछ काम बनते बनते कुछ लटक गए हैं। तो ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर जागृत हो जाएंगे आपके व्यावसायिक पार्टनर, विवाहित जीवन के सपोर्टर। वो कहेंगे आपको कि हम आपके साथ मिलकर काम करते हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। याद रखिए, आपको बहुत सारे बड़े बड़े काम जो मिले हैं ना पीछे, तो वो काम आपको 22 अप्रैल से पहले फटाफट निपटाने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पर भले ही गुरु अस्त हो लेकिन आपके लग्न में है और आपका कुछ बिगाड़ने नहीं वाला। माइंड सही चलता रहेगा, कुछ डिसीजंस में गलती ना हो इसका ध्यान रखना है। बच्चों की उन्नति के लिए जो भी करना है वो भी फटाफट करना है। और भाग्य भाव से रिलेटेड आपकी जो तेजी थी बढ़ने की, उसमें अगर कमी आए तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। व्यवसाय जस के तस चलता रहेगा। थोड़ी बहुत उन्नति में बाधा जो आपको महसूस हो रही है उसके लिए कीजिए गुरु के उपाय। तो चलिए अब हम गुरु के उपायों की तरफ मुड़ते हैं। अब गुरु का हम प्रैक्टिकल उपाय देखें। गुरु हमने बात की कि संतान पक्ष का दाता है। तो अगर आपकी संतान के साथ बिगड़ी हुई है, आपने संतान के साथ संबंध अच्छे नहीं है, तो वो संबंध अच्छे बनाइए। थोड़ा प्यार और ज्ञान दीजिए संतान को, गुरु पर असर पड़ेगा। संतान के बाद बात आती है आपके व्यवसाय की। तो गुरु आपके व्यवसाय के, काम धंधे के दाता हैं। काम धंधे को थोड़ा इज्जत से करिए। जैसे अगर मैं गाना गाती हूँ और मेरे पास हारमोनियम है, या मैं हारमोनियम बजा लेती हूँ, कीबोर्ड बजा लेती हूँ, तो उसको मुझे इज्जत से रखना है। मेरा ज्ञान है वो, तो मुझे उसको ढांक के, उसको अगरबत्ती दिखा के उसको रखूँ, गुरु तत्व को जागृत करूँ, तो मेरा गुरु तत्व जागृत रहेगा। तीसरी बात, अगर आप कुछ राइटर हैं, कुछ ऐसी चीज़ हैं जो आपके ज्ञान से उपजित है, उसकी इज्जत करें, उसका देखभाल करें, तो वो आपका गुरु जो है वो ठीक रहेगा। फिर गुरु आपके स्त्रियों के लिए आपके पति भी होते हैं। तो पति के साथ आपके व्यवहार और आपके संबंध अगर अच्छे हैं तो समझ लीजिए कि गुरु आपको कोई नुकसान नहीं दे रहा है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि गुरु आपके जीवन में आपके ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करते हैं। मंदिर की सेवा करना और मंदिरों में जाना, इन सब वजह से भी गुरु जो है जागृत होते रहते हैं। किसी गुरु के शरण में जाना और किसी से सलाह मशविरा लेना भी गुरु जागृत करता है और गुरु आपका अच्छा होता है। बड़े प्रैक्टिकल से उपाय बताए मैंने अपने। अगर किसी को स्पॉन्डिलाइटिस है, अगर किसी को बवासीर है, अगर किसी को नीचे के पैरों में तकलीफ़ है, अगर किसी को हिप्स की हड्डियों में या हिप्स में प्रॉब्लम है, पेट की समस्या है, तो प्रैक्टिकल उपाय करके इन चीज़ों को ठीक करिए। गुरु अपने आप ठीक होना शुरू होगा। जैसे खाना पीना सही करना, एक्सरसाइज करना, योगा करना, मेडिटेशन करना, इन सब चीज़ों से निजात पाने के लिए बीमारियों से, तो गुरु ग्रह अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगा। बाकी एस्ट्रोलॉजिकल गुरु के जो उपाय हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, वो देखिए और आगे बढ़िए। कोई डरने की ज़रूरत नहीं। कोई अच्छा आदमी किसी का बुरा नहीं करता। ये गुरु जो हैं अपने आप में जीव कहलाते हैं। गुरु एक ज्ञान के और बहुत ही ज़्यादा सहायक और बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं, आपका सपोर्ट करने के लिए आते हैं। तो उनके निस्तेज होने पर आपका कुछ बुरा नहीं हो रहा। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।